एक योगी के लिए, एक सन्यासी के लिए, एक संत के लिए धर्म और राष्ट्र से बढ़कर के कुछ नहीं हो सकता। यही उसके जीवन का ध्येय होना चाहिए। उसकी व्यक्तिगत प्रॉपर्टी कुछ नहीं होती, धर्म ही उसकी प्रॉपर्टी है, राष्ट्र ही उसका स्वाभिमान है। अगर कोई राष्ट्रीय स्वाभिमान को चुनौती देता है तो हमें खुल करके उसके सामने आकर के खड़ा हो जाना चाहिए, उसकी चुनौती का मुकाबला करने के लिए खड़ा होना चाहिए। कोई धर्म के खिलाफ आचरण करता है, क्योंकि ऐसे तमाम कालनेमी होंगे जो धर्म की आड़ में सनातन धर्म को कमजोर करने की साजिश रच रहे होंगे। हमें उनसे सावधान होना होगा, उनसे सतर्क रहना होगा। कवि निराला की पंक्तियां हैं, अविराम घात आघात आह उत्पात, यही जगजीवन के दिन रात। भारत की वर्तमान दशा ऐसी ही है। आप आंखें खोल कर देखिए, घात आघात और उत्पात हो रहे। उत्तर से दक्षिण तक केवल एक ही कार्य होता दिखाई दे रहा, हिंदू धर्म को तोड़ने के भयावह षड्यंत्र हो रहे, हिंदुओं को तहस नहस कर देने के षड्यंत्र। अगड़ा पिछड़ा, सवर्ण अवर्ण, ब्राह्मण ठाकुर दलित, यही हो रहा। दूसरी ओर विधर्मी शक्तियां चुपचाप अपने विकराल षड्यंत्र करती हुई हंस रहीं। फिर सुना हंस रहा अट्टहास रावण खलखल। कोई कहता है तीर्थ नहीं कर पा रहे तो दलितों और कथित पिछड़ी जाति की बेटियों का भोग करो, तुम्हें तीर्थ करने का फल मिलेगा, ऐसा उनके धर्मशास्त्र में लिखा हुआ है। इस जाति के साथ सहवास करने पर ये तीर्थ का फल मिलेगा, इसके साथ ये सहवास करने पर फलाना तीर्थ का मिलेगा, इसको ये करेगा। तो अब वो नहीं जा पाता उस वहां तीर्थ को, तो घर बैठे विकल्प क्या दिया गया है, घर बैठे इनकी औरतों को पकड़ करके सहवास कर दो तो फल मिल जाएगा। भला वह कौन सा धर्मशास्त्र है हम नहीं जानते, यह दिव्य ज्ञान कहां से प्रकट हुआ कोई नहीं जानता। जिसने कहा वह हंसता मुस्कुराता चल रहा, जिस पार्टी का वह नेता है वह पार्टी चुप है, उसका मंतव्य सध गया है, बस वह यही चाहती है। कोई कह रहा कि AI चैट जीपीटी सवर्णों का बनाया हुआ टूल है, इसलिए उससे कुछ भी पूछो वह वर्णवादी व्यवस्था बनाकर उत्तर देता है, यानी चैट जीपीटी मनुवादी है। पता करना होगा कहीं मनुस्मृति में चैट जीपीटी का उल्लेख तो नहीं। वैसे भी मनुस्मृति में बहुत कुछ जोड़ा घटाया जा चुका है ताकि उसके आधार पर हजारों वर्ष पुरानी समाज व्यवस्था में टकराव पैदा किया जा सके। चैट जीपीटी भी जुड़ जाएगा तो हमला और जोरदार होगा। एक छोटा सा प्रॉम्प्ट बनाकर चैट जीपीटी को दे दीजिए और देखिए कि वो क्या डाटा देता है। ज्यादा संभावना है कि वह डाटा देगा जो अपर कास्ट को सुहाता है। दिन रात मनुवाद, ब्राह्मणवाद, अंबेडकरवाद, ठाकुरवाद, हिंदुत्व, सेक्युलरवाद के शोर में उलझा और भ्रमित देश छटपटा रहा है। देखा जा सकता है कि वह आत्मघात पर उतारू है, उसकी जटिलताएं बड़ी होती जा रहीं। बड़े बड़े मठाधीश, छोटे बड़े नेता, व्याख्याता, कोचिंग सेंटर चलाने वाले ज्ञानी, सोशल मीडिया पर सक्रिय लोग बड़बड़ा रहे, एक शोर से देश भर गया है। एक हठ ठान रखा है, जो हमें ठीक लगेगा हम वही करेंगे। कथित शंकराचार्य पालकी पर आरूढ़ होकर मेला क्षेत्र में आते हैं, अपने भक्तों के साथ अड़ जाते हैं कि पालकी के साथ ही जल में उतरेंगे। प्रशासन निवेदन करता है, वे नहीं मानते। अंततः संघर्ष की स्थिति हो जाती है। 2-4 साधुओं को घसीट कर वहां से हटाया जाता है, बाकी का काम कैमरा कर देता है। वीडियो देखकर बहुत सारे लोग उबलने लगते हैं। यह शंकराचार्य और उनके पद का अपमान है, हम सबक सिखाएंगे। पीछे खड़े होकर वही नेता ललकारता है जिसने कुछ साल पहले इन्हीं कथित शंकराचार्य महोदय को काशी के दशाश्वमेध घाट पर
पुलिस के हाथों पिटवाया था। कोई उस हठ से जन्म लेने वाली जटिल स्थिति पर विचार नहीं करता, कोई कथित शंकराचार्य का इतिहास नहीं देखता, कोई यह नहीं पूछता कि भगवत पाद आदि शंकर ने इस विशाल देश को दक्षिण से उत्तर के उत्तुंग शिखरों तक पैदल क्यों नापा था। वे भी पालकी में बैठकर गंगा स्नान करने क्यों नहीं जाते थे, और ऐसे स्वयंभू शंकराचार्यों ने उस महान पद की गरिमा का कितना निर्वाह किया है। ये सभी तत्व कहने को सनातनी हैं, लेकिन निरंतर सत्ता पर आघात करते हैं, जिसे भारत के करोड़ों हिंदुओं ने स्थापित किया है। ये उस सत्ता के साथ सदैव सहज रहे जिन्होंने राम भक्तों पर हर तरह के अत्याचार किए, जिन्होंने हिंदू धर्म को ही आतंकवाद से जोड़ने की कुचेष्टा की। इतिहास पलटकर देखना चाहिए कि पिछले 100 वर्षों में हिंदुओं की इतनी दृढ़ स्थिति कब रही। एक राम मंदिर के लिए 5 शतियों तक लड़ता मरता गिड़गिड़ाता हिंदू अपना इतिहास भूल गया है। आए दिन पाकिस्तानी आतंकियों के हाथों मारे जाने वाले हिंदू भूल गए हैं कि कैसे इस देश में धमाके होते थे और कैसे पाकिस्तानी सरहद से सैनिकों के सिर काट कर ले जाते थे, कैसे एक तिरंगा फहराने के लिए श्रीनगर में एड़ी चोटी का जोर लगाना पड़ता था, कैसे हमारे बहादुर सैनिक पत्थरबाजों के सामने विवश नजर आते थे। मुख्तार अतीक और शहाबुद्दीनों के आतंक से थर थर कांपने वाला हिंदू आज शूरवीर हो उठा। वह योगी आदित्यनाथ को सबक सिखाएगा, वह नरेंद्र मोदी को हिमालय पर भेजेगा। सच तो यह है कि 2014 में सत्ता परिवर्तन के बाद हिंदुओं ने धीरे धीरे सिर उठा करके देखना शुरू किया। समाज, सिनेमा से लेकर संस्कृति और इतिहास की पुस्तकों तक सत्य की स्थापना हो रही। सब कुछ समय के साथ हो रहा। कुछ लोग जो अत्यंत शूरवीर हैं, वे मानते हैं कि सरकार को सत्ता में आते ही जादू की छड़ी घुमाकर सब कुछ दुरुस्त कर देना था। विडंबना यह कि पाकिस्तान और बांग्लादेश पर चढ़ जाने की महत्वाकांक्षा पालने वाले ये शूरवीर जो आए दिन सरकार को गरियाते हैं, प्रधानमंत्री की जाति पर अशोभनीय टिप्पणियां करते हैं, अपने देश में एक होकर नहीं रह सकते। भारत में वह हमेशा ब्राह्मण, ठाकुर, भूमिहार, कायस्थ, दलित, यादव, अन्य पिछड़ी जातियों में विभक्त हैं, जहां सबका जात्याभिमान हिमालय से भी ऊंचा है। इस विशाल देश में कहीं कोई घटना घटित हो जाती है, तब उनका जात्याभिमान सुलग उठता है और मोदी को सबक सिखाने वाले सड़क पर निकल आते हैं। सबक सिखाने वाली ये शक्तियां फिर से सिर पर कफन बांध चुकी हैं। विडंबना यह कि जिस सरकार के रहते हुए वह अखंड भारत के सपने देख रहा, उसी सरकार को सबक सिखाने की धमकी भी दे रहा, यह आए दिन की कहानी है। यह एक निर्मम सत्य है कि सभ्यता का संघर्ष बड़ा जटिल होता है, लंबा चलने वाला भी होता है। उसमें अंतर्घात भी बहुत होते हैं। हजारों हजार समूहों में विभक्त यह देश अभी एक विकट संक्रमण काल से गुजर रहा, परंतु यह तय है कि उसका उद्धार भी तभी होगा जब वह इन विभाजनों को परे कर हिंदू हो जाएगा। उसकी चेतना हिंदू जाति की चेतना होगी। वह अपने स्वार्थ के चोले उतार फेंकेगा। इसके विपरीत वह ज्यों ज्यों इन षड्यंत्रकारी शक्तियों के अधीन होता जाएगा, त्यों त्यों उसकी दुर्गति होती जाएगी। इस संसार की कोई शक्ति उसे बचा नहीं पाएगी। यह स्पष्ट है कि विश्व की कुटिल शक्तियां वर्तमान समय के मजबूत भारत को तोड़ना चाहती हैं। वे भीतर और बाहर दोनों ओर से काम कर रही। हिंदुओं को ठहर कर विचारना होगा कि वे क्या चाहते हैं, उनका अंतिम उद्देश्य क्या है। निराला की ही अमर कविता तुलसीदास के इस बंद के साथ अपनी बात को समाप्त कर रहा। हिंदू समाज स्वयं विचार करे। बंद भिन्न भिन्न भावों के दल, क्षुद्र से क्षुद्रतर हुए विकल, पूजा में भी प्रतिरोध अनल है जलता। हो रहा भस्म अपना जीवन, चेतनाहीन फिर भी चेतन, अपने ही मन को यूं प्रति मन है छलता।